सुबह शाहजहां शेख पर कार्रवाई। ईडी को मिली ऐसी चीज, उड़ गए होश। नहीं बचा पाएंगी ममता बनर्जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता। संदेश खाली में महिलाओं के साथ बर्बरता करने वाला शाहजहां शेख अब सीबीआई की गिरफ्त में है। उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है। ममता बनर्जी भी उन्हें बचाने में पूरी तरह से असमर्थ दिख रही हैं। फिलहाल तो ममता को डर सता रहा है कि कहीं संदेश खाली के मुद्दे पर उनकी पार्टी इस बार चुनावी मैदान में औंधे मुंह न गिर जाए। संदेश खाली के गुंडे यानी शाहजहां शेख को हर तरफ से खत्म करने के लिए पुलिस के साथ साथ तमाम एजेंसियां जुगत में लगी हुई हैं। अब इसी बीच गुरुवार सुबह सुबह ईडी ने शाहजहां शेख के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर डाली। बताया जा रहा है कि इस छापेमारी में ईडी के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान भी मौजूद रहे। छापेमारी संदेश खाली में जहां जहां पर शाहजहां के ठिकाने हैं वहां पर हुई। इनमें धमखाली के ईंट भट्टे भी रहे जिनको शाहजहां के गुर्गे चलाते हैं। ईडी के अधिकारियों के साथ महिला केंद्रीय बल की टीम भी मौजूद रही। टीमें सुबह लगभग 6 बजे संदेश खाली इलाके में पहुंच गई और जहां जहां शाहजहां शेख के ठिकाने हैं उन पर छापेमारी शुरू कर दी गई। एक तरफ ताबड़तोड़ छापेमारी तो वहीं दूसरी तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल शाहजहां बंगाल में करोड़ों रुपए के सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राशन घोटाले के मामले में फंसा हुआ है। उसी को लेकर याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट में लगाई गई थी जो खारिज हुई। वैसे आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि शाहजहां शेख को लेकर जांच करने गई ईडी की टीम पर अगर हमला न किया गया होता तो फिर संदेश खाली का सच सामने न आया होता। आपको याद होगा जिस वक्त ईडी के अधिकारी जांच करने के लिए गए थे उस वक्त टीम पर हमला कर दिया गया था। हमलों की जांच तब से सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। अब हाल ही में संदेश खाली वाले मामले की जांच भी सीआईडी से सीबीआई को सौंपने की बात कही गई थी। सोचिए, शाहजहां को बचाने के लिए ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट से ममता को झटका लगा और जांच सीबीआई को सौंप दी गई। वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कुछ ऐसा ही शेख शाहजहां के साथ भी रहा। पुलिस की गिरफ्त में होकर भी अकड़ में चलता हुआ नजर आया। हालांकि अब जब पूरे देश में इसे लेकर बवाल मच गया है तो फिर अब उसकी अकड़ ढीली होती हुई दिख रही है। बहरहाल संदेश खाली के मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से कैसे बवाल मचा था वो आपने देखा होगा। अब उनका बयान भी आपको सुनवाते हैं। बाकी जिस तरह से शाहजहां शेख पर लगातार एक्शन हो रहा है उसे लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों, देश की इन उपलब्धियों के बीच बंगाल की स्थिति भी आज पूरा देश देख रहा है। मां, माटी, मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। और मैं कह सकता हूं कि राजा राम मोहन राय की आत्मा आज जहां भी होगी इन लोगों के इन कारनामों के लेकर के अत्यंत दुखी हुई होगी, क्योंकि इन्होंने संदेश खाली में जो किया, राजा राम मोहन राय, उनकी आत्मा आज रोती होगी। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई,
मुसीबतें झेली, बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा है। टीएमसी के राज में टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब करीब 2 महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? क्या माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है। आज बंगाल की जनता यहां के मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है, क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है?